हाय, दिस इज़ मोमिता शाह और आज के स्पोकन इंग्लिश के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता क्या है? जो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस वो किस चीज़ से बना होता है, उसका पार्ट क्या है? तो वो बना होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से। तो आज हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता क्या है, कैसे इसको मिला करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस को कैसे ब्रेक कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। पर उससे भी पहले जानेंगे हम कुछ पार्ट्स ऑफ द स्पीच के बारे में। आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ द स्पीच को बचपन पढ़ रखा होगा कि पार्ट्स ऑफ द स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, 8 तरीके के होते हैं। तो पहला है नाउन। संज्ञा किसी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा। किसी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई पर्सन है, प्लेस है या कोई थिंग्स का नाम है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नाउन। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग सर्वनाम। तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है ना। जहाँ पे हमें नाउन यूज करना ना हो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज कर सकते हैं वहाँ, ठीक है। तो प्रोनाउन बेसिकली क्या क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, है ना। ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट है वर्ब यानी क्रिया। क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य की अवस्था, स्थिति की जानकारी मिलती है ना। तो जो वर्ब है उससे सब्जेक्ट की क्या? क्रिया, कार्य यानी कार्य की अवस्था, वो किस अवस्था में है, क्या कार्य कर रहा है, उसकी जानकारी मिलती है। किससे? वर्ब से। नेक्स्ट है एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, है ना। एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स जैसे देख लो, इनोमस, सिली, येलो, फन, फास्ट, बिग, स्मॉल, मैनी, फ्यू, है ना। जैसे बोल सकते हैं येलो पेन, फन, फास्ट, है ना, बिग मैन, स्मॉल थिंग्स। तो इसके बारे में अतिरिक्त सूचना देती है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण, इसे हिंदी में बोलते हैं। तो जो किसी क्रिया की, किसी विशेषण की या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। जो किसी क्रिया यानी वर्ब या किसी विशेषण यानी एडजेक्टिव, इन दोनों के बारे में विशेषता बताती है या इनके बारे में कुछ अतिरिक्त, जो किसी क्रिया वर्ब, किसी विशेषण एडजेक्टिव या किसी दूसरे क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, किसी दूसरे क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, किसी दूसरे एडवर्ब, इनके बारे में क्या विशेषता बताते हैं या इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देती है, ठीक है। जैसे एडवर्ब के एग्जांपल्स देख लो, स्लोली, बैडली, सैडली, डिलीजेंटली, स्वीटली, वार्मली, है ना। ये सारे एडवर्ब्स में आते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस। किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो कोई वर्ड है, जैसे आप एग्जांपल्स देख लो, ऑन, एट, इन, बाय, टू, टुवर्ड्स, अप, इन फ्रंट ऑफ, अबव। जैसे इन द बालकनी, ऑन द टेबल, टुवर्ड्स द गेट, है ना। वो कहाँ स्थित है, वो कहाँ है ना, उसके बारे में ये प्रीपोजिशन बताता है। नेक्स्ट है कंजक्शन। वो जो किसी शब्द को या वाक्य को जोड़कर छोटा कर देता है जिससे वाक्य छोटा हो जाता है बिना अर्थ बदले। बहुत बार होता है आप लंबा सेंटेंस को, है ना, लिखने में दिक्कत हो जाती है तो उसे वो कंजक्शन क्या करता है, उसको, उस वर्ड को छोटा कर देता है लेकिन उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल भी नहीं बदलता, ठीक है। तो कंजक्शंस के एग्जांपल्स देख लो, एंड, और, बट, फॉर, इट, बिकॉज, व्हेन। तो ये सारे क्या है? कंजक्शन। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द व शब्दों के समूह,
ठीक है। तो इंटरजेक्शन मैंने पिछले क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जो एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स के बारे में जो बताई थी, उसमें एक ये एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। ठीक है। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच है। हो सकता है अभी आप लोगों को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में पता ना हो, तो मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट देना चाहती हूँ। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, वो बेसिकली नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। और वर्ब तो वर्ब रहेगा ही, और ऑब्जेक्ट जो है, जितने भी पार्ट्स ऑफ द स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच, वो सारे ऑब्जेक्ट में आएंगे। ठीक है। तो यहां तक हमने देखा। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो, या फिर वो जो किसी क्रिया यानी काम को कर रहा है ना। तो जो सब्जेक्ट है, या तो सेंटेंस में बात हो रही हो, या फिर किसी क्रिया यानी काम को कर रहा हो, है ना, तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होता है वो वाक्य का प्रमुख केंद्र होता है। बिना सब्जेक्ट के आप सेंटेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको सेंटेंस में कोई काम कराना हो या किसी की बात हो रही है, तभी सब्जेक्ट कंप्लीट माना जाता है ना, सेंटेंस। तो सब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर क्या है? जब सब्जेक्ट एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराए, है ना। सब्जेक्ट जब एक व्यक्ति, पर्सन, एक वस्तु, थिंग, और एक स्थान यानी प्लेस का बोध कराए, तो उसको सिंगुलर कहते हैं। और प्लूरल क्या है? जब सब्जेक्ट एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, यानी 2 और मोर, 2 से अधिक, या मोर देन 1 भी बोल सकते हैं इसको, है ना। 2 से अधिक या मोर देन 1, एक से अधिक या 2 से अधिक जब व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लूरल। तो सब्जेक्ट में एक और बाइफिकेशन आता है, वो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? यू। सेकंड पर्सन प्लूरल भी होता है यू। थर्ड पर्सन प्लूरल सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट। एंड थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है? दे। ठीक है। तो ये पर्सन कैसे डिसाइड होता है ना, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मान लो ये आप हो, आप यानी आई, है ना, या आप किसी से बात कर रहे हो, मतलब यू, या एक साथ बहुत सारे हो, तो क्या हो जाएगा? वी, है ना। यहाँ भी अगर बहुत सारे हैं तो भी क्या रहेगा? यहाँ यू। ठीक है। ये आप हो फर्स्ट पर्सन, ये आपके लिए ये सेकंड पर्सन है। ठीक है। और मान लो आप लोग आपस में बात कर रहे हो, किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है। किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, तो ये वो क्या हो जाएगा? ही, शी या इट से इसको आप दिखा सकते हो ना। ये आप लोग आपस में बात कर रहे हो, ये किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हो, है ना। तो आपके लिए ये क्या हुआ? आप फर्स्ट पर्सन, और ये जिससे आप बात कर रहे हो ये सेकंड पर्सन, और उसके लिए वो फर्स्ट पर्सन, और आप क्या हो जाओगे? सेकंड पर्सन, है ना। और किसी और के बारे में बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? ही, शी या इट, या बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? दे। ठीक है। मान लो ये राम है, ये रावण से आप बात कर रहे हो, और सीता के बारे में बात चल रही हो, है ना, तो क्या हुआ? ये फर्स्ट पर्सन, रावण सेकंड पर्सन एंड सीता थर्ड पर्सन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वर्ब। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब देखेंगे। ठीक है। तो वर्ब क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है ना। मैंने वर्ब बताया अभी थोड़ी देर पहले। क्रिया वह है जिससे सब्जेक्ट क्या कर रहा है ना, किस अवस्था में है, उसकी जानकारी देता है। ठीक है।
तो दो टाइप के वर्ब्स होते हैं, एक है मेन वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी इसको बोलते हैं। तो मेन वर्ब क्या क्या होते हैं? खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना, है ना, ये सारे होते हैं मेन वर्ब। जैसे टू डांस, टू सिंग, टू राइट, टू रीड, टू राइट, टू मूव, टू मिस, टू सी, टू बीट एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, ये बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, है ना। क्या क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, विल एटसेट्रा, है ना, बहुत ही कम होते हैं। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या करता है? मेन वर्ब को हेल्प करता है ना। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब को हेल्प करता है, ठीक है। तो वर्ब में हमने ये पढ़ा। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट यानी कारक। कारक वो होता है जिस पर कर्ता की अवस्था का प्रभाव पड़ता है ना। कर्ता यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई वर्ब कर रहा है ना, कोई कार्य कर रहा है, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई कार्य करता है तो उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट में पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट या वर्ब रहता है तो इसको कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है, ठीक है। अगर सब सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है, ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप लगाओगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप नहीं लगाओगे, तब भी इसको कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस पैटर्न है, इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, द बेल रैंग, ही वेप्ट, है ना, इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना, तब भी इसको कंप्लीट माना जाता है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई मेट माई ब्रदर्स, सी लाइक्स एग्स, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। अब ये देख लो, सब्जेक्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्ट एडवर्ब भी हो सकता है, और सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, ठीक है। ये सिमिलर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, रूही इज बिजी, सी वाज सिक, इस तरह से, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, द ट्रक केम हियर, तो यहाँ आया ट्रक, है ना। ही रन फास्ट, है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया एडवर्ब में क्या क्या आते हैं? फास्ट, स्लो, ठीक है, तो ये एडवर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, दे आर टीचर्स, दे वाज द क्लास प्रेसिडेंट, तो ये टीचर्स, क्लास प्रेसिडेंट क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा यहाँ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब तो वर्ब रहेगा ही, और ऑब्जेक्ट हमने जितने भी पार्ट्स ऑफ द स्पीच पढ़े, 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच, उसमें से कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ भी उसमें से आ सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर भी देखा, सेंटेंस पैटर्न, है ना। तो इस क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन करेंगे। थैंक यू।